मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम मेरे आदमी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? ये क्या हो रहा है? चलो भाग चलते हैं, जान बचाते हैं अपनी। चुप करो। रुको, रुक जाओ। बोला था लमतार, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मार डालो, मारो। मेरे रास्ते से हट जाओ। आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें, मैं इस एजेंसी का सरबराह हूं। जब तक मैं यहां हूं, कदम भी नहीं रख सकते यहां, समझ गए तुम? मैं तुम्हें ये एजेंसी या कोई भी ओहदा नहीं लेने दूंगा। मजे कर लो, बहुत जल्द तुम्हें सबक सिखाऊंगा मैं। और तुम्हें अब्दुल हई मारेगा, ये वादा है तुमसे। सरवत कहां है परमस? वो उसे ले गए भाई। भाई हम कहां जा रहे हैं? जहन्नुम में पुरमस, चलो। हमें किसी ने बेचा है नेवजाद। भाई ये नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए हमारे बीच कोई गद्दार होना चाहिए। बेचने का क्या मतलब है फिर? क्या भाई? पुलिस वहां खुद नहीं आ सकती। जरूर हमारे बीच कोई है जिसने खबर दी है। हमारे अलावा इस बारे में कौन कौन जानता था? कैप्टन कोई नहीं जानता था। हमारे जो ड्राइवर्स हैं उन पे भरोसा नहीं है मुझे। कैप्टन, जब उन्हें इस बारे में कोई खबर ही नहीं तो वो कैसे पुलिस को बता सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। भाई, शायद उन्होंने हमारी फोन कॉल्स ट्रेस कर ली हो। हम फोन पर ऐसी कोई भी बात नहीं करते उस्मान। कहीं तुमने तो किसी से कोई बात नहीं की? मैं किससे बात कर सकता हूं भाई? उस्मान, कहीं तुमने अपने खास दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हुए उन्हें कुछ बता दिया हो? कौन से दोस्त तुम्हारे? अली उस्मान के बहुत अच्छे दोस्त हैं कैप्टन। कुछ लड़कियां हैं। लड़कियां इसे उगलवा भी देती हैं और पैसे भी ले जाती हैं। बेवकूफ लड़कियां तुम्हारे पास नहीं, पैसों के पीछे आती हैं। ऐसे बेवकूफ के सामने कभी भी कारोबार की बातें नहीं करनी चाहिए। चले जाओ यहां से। नेवजाद मजाक कर रहा है कैप्टन। अली उस्मान किसी को पैसे नहीं देता। नेवजाद शिपमेंट का रास्ता तब्दील कर दो। उन्हें कहो शेल रोड से जाएं। क्या शिपमेंट भाई? टैंकर आज दोपहर रवाना होंगे नेवजाद।
समझ गया। तुमने गलती की, तुम्हें उसे यहां मार देना चाहिए था। हाकान, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि उस पोलात अलमदार को एजेंसी में ही मार दूं। पोलात अलमदार के होते हुए तुम कभी यह ओहदा हासिल नहीं कर सकते। मैं पोलात के साथ उस डायरेक्टर को भी तबाह कर दूंगा। सरवत को भेजो जल्दी। वो दोनों दहशतगर्दी का शिकार होंगे। आपके नए बॉस, आपको मुबारक हो अलपर। शायद आपको मुझे बताने में थोड़ी देर हो गई। ये सब अचानक हुआ। मैं डायरेक्टर के साथ था। डायरेक्टर कहाँ है? अंदर है, तुम्हारे ऑफिस में। भाई, एक बहुत खास बात है जो आपसे करनी है। क्या हुआ अरहान? वो बात यह है कि मेवाती भाई के ऑयल के टैंकर्स पकड़े गए हैं भाई। क्या इसमें वराल का हाथ है अलपर? वो और बहुत सी चीजों में मसरूफ है, मुझे नहीं लगता। फिर ये बॉलूद ही होगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। एजेंसी में आज क्या हुआ लड़कों ने मुझे बताया है। अगर मुझे भी एजेंसी के लोगों से असल खबर का पता चल जाता तो मैं वहां जाता ही नहीं। ओहदे पर कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुल्क और एजेंसी हमारी है। क्या मतलब है आपका? जब मैं वहां गया तो हकान उसके ऑफिस में मौजूद था। एजेंसी को एक गैंग बनाकर रख दिया है। आखिर आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ये अचानक रिटायरमेंट कैसे ले लिया आपने? बाज वक्त इंसान को पीछे हटना ही पड़ता है। क्या अमेरिका ने फोर्स किया? ऐसा ही है, लेकिन ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। कैसे? आ जाओ। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि हम कौन हैं? हाँ, बताया। सरवत, जानते हो एजेंसी की नजरों में तुम मर चुके हो। नहीं मालूम, लेकिन अंदाजा है मुझे। तो फिर हम तुम्हें क्यों जीने दें? मैं खिदमत करना चाहता हूं। मैं अपनी जहानत से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर सकता हूं। चुप रहो। कैसी जहानत? बारूदी सुरंगों के बारे में जानते हो? वही हूं मैं जो बारूदी बम बनाकर कुछ भी उड़ा सकता है। अब से ये तुम्हारे साथ है आकान। अमेरिका ने अपना इरादा बदल दिया है। उन्होंने तुर्की के बगैर शुमाली इराक में सिक्योरिटी फराम करने का इरादा तर्क कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इसराइल इससे एग्री कैसे करेगा? इसराइल उस वक्त तक किसी से भी राब्ता नहीं करेगा जब तक वो ए से जेड तक तमाम मंसूबे ना बना ले। इसराइल जरूरत पड़ने पर ईरान से भी मुआहदा कर लेगा, मगर वो उस जगह को तुर्की या अमेरिका के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि दहशतगर्द तंजीम का कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। यहां पर एजेंसीज खत्म करना चाहता है। तो आपके पास क्या प्लान है? एक तरफ मिशनरी मामलात बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सहाफत का कत्ल और दहशतगर्द गिरोह ने भी तबाही मचाई हुई है। सूरत हाल काफी संजीदा है। हमें बस ये देखना है कि इससे हम हार रहे हैं या इसका सामना करेंगे।
ठीक है, मगर जब तक वुराल के पास वो ऑफिस है, जो कुछ भी आप मुझे बता रहे हैं उनकी वजह से टर्की तबाह हो जाएगा। उसको भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं आपको बता दूं, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, वुराल को नहीं। मेरे ख्याल से यही मुनासिब वक्त है कि हिसाब बराबर कर लिया जाए। यही वक्त है इस सिचुएशन से फायदा उठाने का। पहली दफा सब ताकतों को, अमेरिका, रशिया, ईरान और यूरोप, सबको इस वक्त हमारी जरूरत है। हमें क्या कीमत अदा करनी है इसका फैसला कौन करता है? कब तक खामोश बैठे रहेंगे हम खामोश नहीं हैं। जैसा कि तुमने कहा, शायद हम पिछले 50 सालों से इन दहशतगर्दों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब उसके खात्मे का वक्त आ चुका है और यह तभी होगा जब हम में से कोई एक अपने ओहदे पर फाइज होगा। हम? क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं किसी के कहने पर तुमसे यहां मिलने आया हूं और वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं। कौन? मैं समझा नहीं। असल रियासत जो पिछले 2000 सालों से अवाम की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। क्यों नहीं, मैं तैयार हूं। आज रात मीटिंग कब है बता दूंगा तुम्हें। तुरान, क्या तुमने तुर्की के तमाम ईसाइयों को खत्म करने का फैसला किया है? नहीं। आपको कौम परस्त इंसान किसने बनाया? मैं हरगिज ऐसा नहीं हूं दाऊद साहब। आपके अखबारात ही कुछ ऐसा लिखते हैं मेरे बारे में। कुछ गैर जिम्मेदार लड़कों की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। हम 4 लोग हैं और हम चारों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तुमने काफी ज्यादा टेंडर जीते, मगर तुम्हें हमारे साथ शेयर करना चाहिए था। आप मुझे जानते हैं, मुझे शेयर करना पसंद है। तमाम बातें मैं आपको बताता रहता हूं। बिल्कुल हम सब साथ हैं, मगर आपका अखबार मेरे ताक़ुब में लगा रहता है। मैंने यूरोप में टेंडर हासिल किए और आपने अमेरिका में। रकम जलाल साहब के बैंक में है। यह है शेयरिंग। तो मेरा हिस्सा कहां है? कुदरत साहब, मैं तेल स्मगलिंग के कारोबार में नहीं आता। क्या यह शेयरिंग नहीं है? क्या स्मगल शुदा तेल का और मसीही मामला एक जैसा है? मैं अपने कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए बहुत से लोगों के साथ काम कर रहा हूं और बहुत सौ को रिश्वत भी देता हूं। अपनी कमाई का हिस्सा आप में बांटता हूं। आप 2 लोगों को मारने जा रहे हैं। दाऊद साहब का अखबार उसकी सुर्खियां तैयार करेगा। पूरी दुनिया में उसका हंगामा होगा। आप में से एक हवाई जहाज का टेंडर हासिल कर लेगा और दूसरा असलहे का टेंडर हासिल कर जाएगा। जलाल साहब को कुछ किए बगैर सूद का पैसा मिल जाएगा। आखिर मुझे क्या मिलेगा? हाँ, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे इस पर अफसोस है और ये सब होने भी नहीं दूंगा मैं। क्या मैं कुछ ना करके मफादात हासिल कर लेता हूं कुदरत साहब? किसी चीज को साफ करना उसे गंदा करने से ज्यादा मुश्किल है। मैं आपकी ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए पूरी दुनिया में 7 बार घूमता हूं, सुना? कुदरत का जो मसला है वो आपके साथ नहीं है, मेरे साथ है। वो हमारी हर डील में मसला पैदा करता है। आगे बढ़ो, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक से गुरेज करें। अगर मैं अपने अखबार में आपके खिलाफ कुछ भी ना छपवाऊं तो आप मेरी मदद करेंगे? मुझे क्या करना होगा दाऊद साहब?
अगर आप खुलकर बताएं तो बेहतर होगा। मैं अपनी ताकत बांटने के लिए तैयार हूं। आप सब लोग अपने मसाइल बताएं, हम वो मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे ज्यादा नहीं 2 मसले हैं। पहला मसला पोलात अलमदार के आदमी हैं जिनकी आप हिमायत करते हैं। वो तेल स्मगलिंग के कारोबार में आ गए हैं और अब आए दिन उनकी वजह से मुझे मुश्किलात पेश आने लगी हैं। दूसरा मसला यह है, वही पोलात अलमदार जिसकी आप हिमायत करते हैं मंशियात के कारोबार में भी रुकावट डाल रहा है। कुदरत साहब, वो आपके या मेरे किसी मामलात में समझौता नहीं करेगा, बल्कि बिजनेस शेयर कर सकता है अपना पैसा इन्वेस्ट करके। पोलात अलमदार को 6 माह पहले जानता तक नहीं था कोई, और अब सड़क पर गोरियां बरसाता फिर रहा है। उसने मुझे भी बहुत नुकसान दिया है। उसने इंसानी आज़ा के कारोबार को भी तकरीबन रोक दिया है। और उसने मेरे पैसों की खेप को सबूताज किया। मैं देख रहा हूं कि ये लड़का आपको और मुझे, हर किसी को तकलीफ दे रहा है। उसने आप लोगों के लिए क्या फायदा किया कि वह आज तक जिंदा है? बिल्कुल सही कहा। क्या अपने दुश्मन को जानते हो? नहीं जानते। क्या ये जानते हो वो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं जानते। और मैं इस तरह के दुश्मन से निपटना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम में से अगर कोई पोलात अलमदार को मारना चाहता है तो शौक से मार दे। लेकिन अगर वो बच गया तो फिर क्या होगा? मुझे अधूरा काम पसंद नहीं। खुशामदीद भाई। ठीक है ठीक है। ये बताओ मुझे, बॉस ने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता। क्या गुस्से में है? बहुत गुस्से में है। बहुत गुस्से में है क्या? पूछ भी किससे रहा हूं मैं। काम करो अपना। क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे बॉस? हाँ बैठो मोरो। नहीं बॉस, मैं ठीक हूं। मैंने कहा बैठो। क्या तुम नेवाल के साथ मिल गए हो? क्या मतलब आपका? मोरो, मैं तंजीमी काम के हवाले से उससे जो कुछ जरूरी होता है वो हासिल करता हूं, जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। लेकिन रिपोर्ट में यह तो नहीं लिखा था कि किस तरह हासिल किया है तुमने। मैं उन गद्दारों की अफवाहों से काफी परेशान हूं जो इनकलाबी अखलाक से बिल्कुल आ रही हैं। जो समझ में आता है बस वही करते रहते हैं वो लोग। मोरो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तुम्हारी जाती जिंदगी के मसाइल और पोलात अलमदार के साथ जो तुम्हारा झगड़ा चल रहा है उसके बदले सिर्फ मौत मिलनी चाहिए तुम्हें। अगर तुमने तंजीम के साथ गद्दारी की या पैसे चुराए तो ये बात याद रखना, अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें। लेकिन फिर भी फिलहाल जिम्मेदारी तुम्हें ही दे रहा हूं मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तंजीम दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है मोरो। अमेरिका ने हमें बेच दिया है, बारजानी ने भी साथ छोड़ दिया, जलाल खानदान ने भी हमें बेच दिया। जैसे पहले किया था उन्होंने। ऐसा ही है। तंजीम को सियासी बुनियादों पर लाने तक हम जो कारोबार कर रहे हैं उसे रोक देंगे। और तुम जानते हो ना कि उनको अपनी तरफ लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, बहुत सारे। यह मैं अपनी रिपोर्ट में पहले ही लिख चुका हूं। बगैर पैसों के शहर में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है मोरो, जो कुछ भी तुमने रिपोर्ट में लिखा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मेट्रोपोलिस के इंचार्ज तुम हो और हमें पहाड़ों में अभी किसी की जरूरत नहीं है। तुम शहर के लोगों में
तंजीम के उसूलों को उजागर करने की कोशिश करो। दरअसल नौजवान तरबियत के बाद हथियार चलाने के बहुत ख्वाहिशमंद लगते हैं। हाँ तो ठीक है, माफिया की तरह उनके सर पे सवार हो जाओ, और जो गोली चलाने से इनकार करे तो बगैर रहम खाए जान ले लो उनकी। जी ठीक है बॉस। अब मैं तुम्हें कुछ अदवायात के बारे में बताऊंगा। तुम्हें उनसे राब्ता करना है। इसके अलावा शुमाली इराक से बड़ी मिकदार में सिगरेट स्मगल हो रही है और दरामदशुदा गोलियों की एक बड़ी मिकदार लाई जाती है और उन्हें शुमाली इराक ले जाने की आड़ में मकामी मार्केट में रख दिया जाता है। बॉस, ये गोलियों और सिगरेट से हमें कितना फायदा हो सकता है? बेवकूफ मत बनो, ये एक साल में $5 मिलियन कमाते हैं इससे। और ड्रग्स? मतलब हम ड्रग्स से भी बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। जरूरत नहीं मोरो। और हाँ, तुम्हें पौलाद अलमदार से दूर रहने की जरूरत है और कराजा खानदान के पास भी मत जाना। जो काम दिया है मैंने वो ही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ गया। आप मुझसे मिलना चाहते थे इब्राहिम साहब? हाँ, मिलना चाहता था ताकि तुम्हें अलविदा कह सकूं। खैरियत तो है इब्राहिम साहब? क्या आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे? नहीं, दूसरे अस्पताल जा रहा हूं। वो क्यों? वहां के कमरे बहुत बड़े हैं और मिलने वाले बहुत आते हैं वहां। ये तो अच्छी बात है। मैं हेड नर्स से बात करती हूँ कि आपको जहाँ पर अच्छा लगे आपको वहां शिफ्ट कर दिया जाए। लगता है एल्विन तुम मेरी बात समझी नहीं। कोई गलती हो गई मुझसे? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ गलत कर दिया है। प्यार हो गया है मुझे। ये तो अच्छी बात है। इसमें कोई क्या कर सकता है? यही तो एक बहुत बड़ी गलती है। एक 60 साल शख्स जिसके सर पर बाल भी नहीं है, उसे यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी से मोहब्बत करे, और इससे भी बढ़कर कि उसकी बकिया जिंदगी जेल में गुजरने वाली है, उसे ये किसी सूरत ज़ेब नहीं देता। मैंने तुम्हारा वक्त ज़ाया किया, माफ कर देना मुझे। मगर इब्राहिम साहब। देखो, तुम सोचो जरा, मैं बुझता हुआ चिराग हूं और तुम बहार की तरह हो। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं, और तुम ऐसे ख्वाब देखना बिल्कुल छोड़ दो। तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। क्या आप मुझसे मेरे दिल का हाल नहीं पूछेंगे इब्राहिम साहब? इससे पहले कि मैं गिर जाऊं, मुझे बैठ जाना चाहिए। बताओ क्या कहना चाहती हो? मैंने हमेशा खिजा ही देखी है, कभी बहार नहीं देखी। मगर इस दफा बहार देखने का मौका मिला मुझे, और मैं इसमें राजी हूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो एल्विन? ये मैं नहीं कह रही, दिल कह रहा है मेरा। तुम्हारी जो उम्र है, इस उम्र में अक्सर दिल ऐसे ही बोलता है। बेहतर है दिल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से सोचो। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। मेरी तरफ कभी बाहर नहीं आने वाली। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर, और अब इस मौजू पर बात मत करें। अब मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझसे नहीं होगा डॉक्टर। बेहतर होगा अब मुझे बार बार मत कहें। हर एक पर मुश्किल वक्त आता है। अगर तुम हार मानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन तुम्हारे नाउमीद होने पर मुझे एतराज है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने उम्मीद की वजह से मौत को भी शिकस्त दी।
तुम क्यों ना उम्मीद हो रहे हो? डॉक्टर, मैंने आपसे कह दिया मैं नहीं सुनूंगा आपकी कोई बात। ठीक है, मत सुनो मुझे, रुको जरा। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस व्हीलचेयर के मोहताज हैं। अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो फिर तुम भी इसी के मोहताज हो जाओगे। चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। 1 2 3 4 5। देखो वो अपनी एक टांग दहशतगर्दी के हादसे में खो बैठा है। इसके 2 बच्चे हैं, अल्लाह ने सलामत रखे। इसकी टांग नहीं है लेकिन ये पुरुमीद है। सांस लें, नीचे झुकें। फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? कैसे कह सकते हो कि तुम इस मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते जिसके लिए फौजियों ने अपनी जानें दी? डॉक्टर, मेरी बात सुनो। जब मैं उठूंगा तो सबसे पहला काम तुम्हें मारना है। मैंने ऐसा जालिम डॉक्टर कभी नहीं देखा। ले चलो मुझे वापस यहाँ से। मैं व्हीलचेयर पे नहीं बैठ सकता। दोबारा से टांग की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर हमें कार को बारूदी बम से उड़ाना है तो हमें उसके लिए कोई मौसर इंतजाम करना होगा। ये तो बता दो, बम लगाना कहाँ है? बहुत हो गया सरवत। क्या हम पहाड़ पर हैं जो तुम उसे हमवार करके रास्ता बनाओगे? तो फिर ये बताओ तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरी बात सुनो, रूट हमें बता दिया जाएगा। गाड़ी बुलेट प्रूफ है और हम उसे सिग्नल पर रोकेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। एक रास्ता है, हमें एक दूसरी गाड़ी का इंतजाम करना होगा जो उनकी गाड़ी के बराबर में आके रुकेगी और उसे बम से उड़ा देगी। ठीक है, फिर गाड़ी तुम चलाओगे? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। सुनो सरवत, तंजीम में शामिल होने के बाद कुछ खतरनाक नहीं। तुम गाड़ी को बम से उड़ाओगे और फिर हम वहां पहुंचेंगे जहां मैं चाहूंगा। अब गाड़ी को बम से कैसे उड़ाना है यह तुम्हारा काम है। तुम जियो या मरो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। क्या रूट मालूम है हमें? अभी तक नहीं। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। इसमें काफी लोग मर सकते हैं। पौलाद और डायरेक्टर को मार दो। उनके साथ जितने भी बंदे मरते हैं मुझे कोई परवाह नहीं। इन दोनों लड़कों की उम्र कितनी है? एक 16 साल का है, दूसरा 14 का। इन लड़कों को पहले कभी नहीं देखा। कहां थे ये पढ़ते हैं। क्या तुमने अपने बच्चों को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए? नहीं मोरो, ये अपने मुल्क के स्कूल में पढ़ते हैं। यहां सबके बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। बकवास मत करो मुझसे। तुम जाहिल हो तो इन्हें क्यों पढ़ा रहे हो? इन दोनों को तंजीम के काम पर क्यों नहीं लगाते? ये दोनों मेरे साथ काम करेंगे। मैं अपने बच्चों को पहाड़ों पे नहीं जाने दूंगी। हाँ, जैसे पहाड़ आपके बच्चों का इंतजार कर रहा है। कैसा पहाड़? शहर में नौजवान लड़कों की जरूरत है। नजरियाती तरबियत के बगैर नौजवान किसी काम के नहीं। समझ गए तुम लोग? ऐसा तो नहीं कि इनसे भेड़ बकरियां चरवानी है, या फिर इन्हें जासूस बनाने का इरादा तो नहीं? कैसे जासूस? ये बच्चे हैं, इन्हें पढ़ने दो। अब तंजीम के लिए काम करेंगे बच्चे।
ले जाओ इन्हें। मेरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्या बॉस के हुक्म की नाफरमानी करोगे? गोली मार दो इसके सर पे। मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ मोरो। रुक जाओ। जबरदस्त। इस नौजवान ने जिस तरह अपने बाप की जान बचाई है, उसी तरह ये मुल्क की तकदीर भी बदलेगा। शाबाश लड़के, चलो जल्दी चलो। शाबाश। रोना बंद करो, अपने बच्चों पर फख्र करो। चलो शाबाश, आ जाओ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल के लड़के ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं? तुम वहां ड्रग बेचेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। हाँ, सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज के बाद से स्कूल के इंचार्ज तुम होगे। वहां का सारा हिसाब किताब तुम्हारे जिम्मे होगा। ये बताओ, क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकोगे? हाँ बिल्कुल। शाबाश। अभी तो तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए रोएंगे, लेकिन बाद में फख्र करेंगे तुम पर। वो लोगों को तुम्हारी तस्वीर दिखाकर बोलेंगे ये मेरा बेटा है। हाँ हाँ। पहले हमें उन सबको मंशियात की आदत डलवानी है। मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा, वो तुम्हें छुपा कर फरोख्त करनी है। देखते हैं क्या होता है। समझ गए? जी भाई। शाबाश। चलो तुम यहां से बैठो, तुम वहां से आओ। कुछ ठीक नहीं लग रहा अंकल। हाँ जान पोलाद, नजर आ रहा है मुझे। कमरा ठीक कर रहा हूं। मैं कमरे की नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। वो लड़की अचानक मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू हो गई है। अच्छा नहीं है ये। मैं तो ये सोच रहा था वो जवान है, मुझ में दिलचस्पी नहीं लेगी, मगर इसका उलट हो गया। तो आप उदास क्यों हैं अंकल? मैं उदास क्यों नहीं होऊंगा पोलाद? 60 साल की जिंदगी गुजर गई, अब जाके ये देखा। क्या आप उस लड़की को हासिल करना चाहते हैं? सुबह में तो ठीक है, लेकिन शाम को नहीं। मैं समझा नहीं। पोलाद, तुम नहीं समझ सकते। सुबह के वक्त आईने के सामने खड़े होकर मैं खुद को कायल करता हूं कि तुम ये कर सकते हो। इस उम्र में तो क्या, लोग 80-90 साल की उम्र में शादी करके बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन फिर जब शाम होती है और मैं आईना देखता हूं, सोचता हूं कि इस उम्र में ऐसे ख्यालात आना अच्छी बात नहीं। दरअसल आप यहां अकेले रहे हैं, शायद इसलिए सब सोच रहे हैं। अगर ऐसा ही होना है तो होगा ही, और हम करेंगे भी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो अलग बात है। तुम क्या कह रहे हो जान पोलाद? क्या ऐसा हो सकता है? यह नहीं हो सकता। मुझे सच बताओ। जब आप फैसला कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम बहुत मसरूफ हैं, ऑर्गेनाइजेशन तरीके बदल रही है। जानता हूं मैं, जब वो फंसने लगते हैं तो तरीका बदल लेते हैं अपना। अब क्या करना चाहते हैं वो लोग? खुद को माफिया जाहिर करेंगे ताकि उनको खत्म न किया जा सके। पैसे को अपने कंट्रोल में रखेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन और लोग खत्म ना हो। मैं चाहता हूं कि आप उनके नए ड्रग कनेक्शंस का मालूम करें। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। देखो, तुम्हारी इस बात से एल्वन को भूल गया मैं। हाँ मैं देख रहा हूं। लड़की की इसमें क्या गलती है? तुमने उससे फोन किया? मैं उसे फोन नहीं करूंगा, उसे करना चाहिए। क्या मतलब हिकमत? एक लड़की कब से पहल करने लगी? तुमने उसका रिश्ता मांगा और कोई बात भी नहीं की। ये बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। ठीक है वालिदा, लेकिन मैंने उससे शादी करना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया, तो अब फोन क्यों करूं? अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। शायद कोई राह निकल आए।
ठीक है उमर बाबा, लेकिन उसका वालिद नहीं मानेगा। हिकमत, लड़की से बात करो, समझे? वो इस वक्त दुखी होगी, उसे तुम्हारी जरूरत है। हो सकता है वो अपने घर वालों को मना ले। उसके रवैये से मुझे अंदाजा है कि वो अपनी बेटी की बात भी नहीं मानेगा। क्या तुम उससे इसलिए बात नहीं करोगे कि उसके वालिद के अकीदे और मजहब से तुम्हें इख्तिलाफ है? इसमें मेरे बेटे की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बात ना करना ये गलत है। लोगों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए बेटा। और मेरे जज्बात का क्या? तुम्हारा दिल वहां पर है, बात करो उससे। ये आसान नहीं बेटा। औलाद का दुख भारी होता है। कोई भी उन लोगों से बदतमीजी नहीं कर सकता जो उनकी बेटी को खुशी देना चाहते हैं। बस कुछ बोझ होते हैं जो हर कोई उठा नहीं सकता। तुम्हारा बोझ भी भारी है। उसका बाप वो बोझ नहीं उठा सकता, मगर तुम उठा सकते हो। अगर तुम समझते हो कि ये बोझ तुम उठा सकते हो तो उससे बात कर लो। अच्छा ठीक है, कर लेता हूं फोन। कहीं ये ना कहे मुझे भी परवाह नहीं। आखिर ये मसला अब कैसे हल होगा? अगर इन दोनों की शादी हो भी जाए तो मसला, ना हो तो भी मसला। क्या मसला? क्या आपको ये मालूम नहीं है? लड़की खूबसूरत है, समझदार है, लेकिन ये मुश्किल है। जब दो दिलों में प्यार होगा तो आसानियां ही आएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे लगा तुम मुझे फोन करोगी। बाबा ने तुम लोगों के साथ इतनी बदतमीजी की तो क्या बात करती? यही कह देती कि परेशान हूं। तुम्हें नहीं लगता मैं परेशान होंगी? मैं भी बहुत परेशान हूं। क्या हम मिल सकते हैं? बाहर निकलना मना है मेरा। अगर ऐसा है तो मैं वहां मिलने आ जाता हूं। बाबा बहुत गुस्सा होंगे हिकमत। वो जो चाहे करते फिरें, मैं आ रहा हूं। हिकमत, ओह, अम्मी, 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 हिकमत यहाँ आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। तुम्हारे बाबा तो बहुत गुस्सा होंगे। प्लीज कुछ करें अम्मी। हम क्या कर सकते हैं? मैं हिकमत से बहुत प्यार करती हूँ।